पहले मैं कुछ 1 मिनट आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, ये 18 से 24 साल की जो उम्र होती है ना, ये आपके बात करने का वक्त है। मैक्सिमम लड़कों के बात करने का ही वक्त होता है फ़ोन पर। और लड़के सबसे ज़्यादा समय यानी अपना कीमती समय उस कीमती इंसान को देते हैं जो उनकी लाइफ में, उनके जो जीवन में होता है। ऐसा वो समझते हैं कि उसके बिना कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार है, ऐसा वो समझते हैं। परंतु ये सरासर गलतफहमी है और काफ़ी हद तक गलत बात है। और दोस्तों, एक समय ऐसा आ जाता है कि जब नौकरी नहीं लगती और सामने वाली ये कह के चली जाती है कि तुम कुछ करते नहीं हो, या पापा नहीं मान रहे और पापा का एक ही पॉइंट है कि तुम कुछ करते नहीं हो। पर पापा को ये कहाँ पता कि इसको करने किसने नहीं दिया, वरना कर तो ये भी बहुत कुछ सकता था। तो फिर क्या होता है, लड़का टूट जाता है, चारों तरफ से टूट जाता है, बेइज्जती ख़त्म, सब कुछ फिनिश हो जाता है। घर वाले, भाई बहन, कोई भी उस लड़के की इज्जत नहीं करता कि अब 5 साल से दिल्ली या बिजनौर कोचिंग कर, तूने कमरा लेकर कोचिंग की, कुछ नहीं किया, सब जगह बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये समय आपके जीवन में ना आए। ये बहुत बुरे क्षण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि उठो, सामने तुम्हारे लक्ष्य हैं। 60,000 वैकेंसी SSC GD आपके सामने आने वाली है अगस्त सितंबर में। रेलवे आपके सामने है, ALP, बहुत दुनिया भर की भर्ती आपके सामने है। परंतु आप क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुरा समय, बुरे क्षण आपके सामने ना आए। आप उठो, जागो और परिश्रम करो, और जब तक लगे रहो, जब तक आप कुछ बन ना जाओ, नौकरी ना लग जाए। दोस्तों, इसी के साथ मैं संजय कुमार आपका अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सब ठीक, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ टाइप के सवाल लेकर आया हूं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, बहरहाल 2023, 22, 21 लगातार जो भी एग्ज़ाम हुए SSC UP, किसी न किसी एग्ज़ाम में जरूर ये टाइप ज़रूर आए। परंतु क्या हुआ, लड़के कर तो पाते हैं इन सवालों, परंतु एग्ज़ाम में समय की बाउंडेशन होते हुए वो कर नहीं पाते। तो मैं इन सवालों का छोटा सा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, बहुत छोटे छोटे ट्रिक से सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आप इन सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप इन सवालों को बड़े आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं। सवाल मैं इसमें लिख कर लाता हूँ, क्योंकि मुझे तो सवाल चमकते नहीं ना, सवाल तो आपको दिखते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, देखो पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 132 आम बेचने पर एक विक्रेता को 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, ये सवाल ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में मिलता है। देखते हैं इस सवालों करने का तरीका क्या होता है। दोस्तों, मान लो उसने एक आम, जो भी आम दे रखा है, एक आम 1 रुपये का ख़रीदा होगा, है ना। उसने एक आम 1 रुपये का ख़रीदा होगा, तो हानि कितने की हुई, 12 आमों की, और ख़रीदे कितने, 132 आम। चलिए काटिए से, कितना बनाए, 12 से काटा, 12 एकम 12 और 12 एकम 12। अगर मैं इसे प्रतिशत में चेंज करूँगा तो कैसे करूँगा, यहाँ इनकी गुणा करूँगा 100 से, तो क्या बना, 11 नम 99, पॉइंट लगाया, और 11 नम 99% की हानि, 9.09% की हानि हुई दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखो दोस्तों, दूसरा सवाल भी इसी टाइप पर है। क्योंकि व्यक्ति ने 250 kg अनाज खरीदा। कितना खरीदा, 250 kg अनाज खरीदा। मान लो 1 रुपये kg अनाज खरीदा होगा, 1 रुपये प्रति kg के हिसाब से, तो 250 kg उसने क्या खरीदा होगा, 250 रुपये का अनाज खरीदा होगा, और उसको 160 kg के बराबर क्या हुआ, भुगतान के बराबर लाभ हुआ। और वो लाभ उसने परसेंटेज में पूछा, तो बस क्या करते हैं, हम इसे काट दो। परसेंटेज में पूछा है तो गुणा 100, 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, 5 से काट दो, 5 दूनी 5 थिया
15 और 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, 64% का क्या हुआ, इसे लाभ हुआ। पहला टाइप आपका खत्म। दूसरे टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों। दूसरा टाइप देखो दोस्तों, दूसरा टाइप क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको पहले एक छोटा सवाल इस बोर्ड पर ही बताता हूँ। देखो मान लो मूलधन कितना दे रखा है, 7800। मान लो मूलधन दे रखा है 7800 और उसने तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। उसने तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और उसने 3 साल की दर दे रखी है। पहले साल की दर क्या दे रखी है और दूसरे साल की और तीसरे साल की। तो उसने पहले साल की, उसने फोर्थ तीसरे साल और चौथे साल की उसने क्या दे रखी है, दर दे रखी है। और चौथा जो साल है उसका चक्रवृद्धि ब्याज उसने पूछा है। तो देखो पहले साल में जो दर दे रखी है उसने 12.5%। दूसरे साल में उसने कितनी दे रखी है, 6 सही 2/3%। तीसरे साल उसने दे रखी है 8 सही 1/3% और चौथे साल दे रखी है उसने 10%। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है सीआई का। तो उसने पूछा कि जो चौथे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो बताओ वो कितना होगा। तो दोस्तों अगर इस सवाल को आप बेसिक से करोगे तो 6 महीने हो जाएंगे, परंतु आंसर नहीं आएगा। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से करेंगे। दोस्तों मूलधन कितना है 7800 गुणा 12.5% को मैं क्या लिखूंगा 1/8, यानी जो ब्याज मिलेगा पहले साल का, एक ब्याज मिला यानी कि कितना मिलेगा 9/8, 9/8 का। इस अगर मैं भिन्न में चेंज करूंगा 6 18, 18 2 20, 20/3, तो ये कितना बनेगा 20/3, 20 पंजे 100, 1/15। ये क्या दे रखा 1/15, यानी 15 मूलधन और ऊपर का एक ब्याज, तो कितना हुआ 16/15 गुणा 8 या 24 और एक 25/3, 25 से काटेंगे 100 को 4 या 12, यानी क्या होगा 13/12। और जो 10% जो ब्याज दे रखा चौथे साल का, तो यानी 3 साल का जो भी मिश्रधन होगा वो चौथे साल के लिए क्या होगा मूलधन, क्या होगा मूलधन होगा। तो कितना हुआ, इसका ब्याज कितना बनेगा 1/10। चलिए अब इसे काट देते हैं। 8 दूनी 16 और देखो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 3 से काटो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 ढाई 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गए। और देखो इसकी गुणा हुई, अब 13 से इसकी गुणा करी, 13 एकम 13, 13 पंजे 35, 13 104 हासिल, 13 104 हासिल 10 और 13 सत्ते 91 और 10 कैसे हुआ, गुणा में मिस्टेक होगी क्या, और 10 100, सॉरी ब्याज कितना बना इसका दोस्तों, चौथे साल का जो ब्याज हुआ चक्रवृद्धि ब्याज वो कितना हुआ 1014। इसी में देखो दोस्तों एक सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसमें मूलधन दे रखा है कितना 20,000 मूलधन दे रखा है 20,000 और पहले साल की दर दे रखी है कितनी भाई 20% की दर दे रखी है। तो 20% को मैं लिखूंगा 1/5, यानी कि 6/5 का उसे ब्याज मिला। फिर तुम्हारी तीसरे वर्ष की जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है वो 15% को मैं लिखूंगा 100 और 15 5 या 15 5 दूनी 10, यानी कि 23/20। और फिर तीसरे वर्ष के लिए 10% और तीसरे वर्ष का ही उसने क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। लो अब इसे काट फाट करो, 20 पंजे 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 10 से 1 जीरो ख़त्म। और फिर देखो 6 1 जीरो लगाओ, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27। क्या आंसर आ गया इसका 2760। दोस्तों तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। तीसरा टाइप क्या कहता है, देखो दोस्तों तीसरे टाइप की ओर चलते हैं। तीसरे टाइप का सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों पहले मैं इसका कंसेप्ट समझाता हूं। देखो दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग में यदि 17 अंक हैं तो उस संख्या के अंकों की संख्या ज्ञात करो।
दोस्तों अगर किसी भी संख्या के वर्ग में अगर सम संख्या वर्ग जो अंक दे रखे हैं, जैसे इसमें 17 संख्याएं दे रखी हैं, अगर ऐसी 17 विषम होंगी और सम होंगी, तो ये 17 जो नंबर दे रखा है तुम्हारे, यानी जो 17 नंबर दे रखे हैं वर्ग में 17 अंक हैं, यदि ये 17 अंक ही तो विषम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, n, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, n+1/2। यदि अगर सम होगा तो n/2। तो दोस्तों इसमें जो अंक दे रखे हैं वो कितना दे रखे हैं, 17 और +1/2, 17 और 1 18, कितना या 9 अंक। यानी जो उस संख्या के अंक होंगे वो कितने होंगे, 9 अंक होंगे। उस संख्या में कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे, समझे ना। चलिए चौथा टाइप देखो दोस्तों क्या कहता है। देखो दोस्तों चौथा टाइप है, आप कर तो सभी लोगे, परंतु करने इस सवाल को करने में आप बहुत ज़्यादा समय लोगे। इस सवाल को करने का मैं एक आसान वे बताता हूँ, समझिएगा। देखो दोस्तों सवाल क्या है, यहाँ देखो दोस्तों a + b + c और c + a बराबर दे रखा है कितना, 13 17 13, क्या दे रखा है 17। यहाँ इसके नीचे लिखो 17 13 और 11। और सवाल में कह रखा है कि a + b + c बराबर दे रखा है कितना, 208। तो यहाँ a/b/c बराबर हमें निकालना है। दोस्तों इसका शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा, अगर लॉन्ग तरीका सीखना होगा तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, ये सब दो दे रखे हैं, एक ए इधर, एक ए यहाँ, एक बी यहाँ, एक बी यहाँ, तो फिर 2 कॉमन ले लेंगे, फिर a + b 2 से काट देंगे, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे। अगर आप मेरे अनुसार इस सवाल को करोगे तो इस a + b + c का तो कोई मतलब नहीं। चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, a का मान अगर मुझे निकालना है तो a कहाँ दे रखा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इन दोनों को जोड़ो। देखो ध्यान से, इन 17 और 11 को जोड़ो और इसमें से घटा दो, तो 17 और 11 28, 17 और 11 28, 28 मतलब 13 चले गए, 28 अगर 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15। तो a का मान क्या आ गया, 15। अगर मुझे b का मान निकालना है तो b कहाँ, इधर, एक इधर और एक इधर, तो इन दोनों को जोड़ो और इसे घटा दो, तो 7 3 10 और 1 2 30, 30 में से 11 गए, बताइए कितने बचे, 19। अगर मुझे c का निकालना है तो c कहाँ है, एक इधर एक इधर, तो इन दोनों को जोड़ो, 13 और 11 कितने है, 24, और 24 में से 17 चले गए 7, तो कितना बना, 15 19 7। क्या बना, 15 19 7। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो दोस्तों एक सवाल इसी टाइप का एक सवाल और है, आप इस सवाल को बताना करके कैसे करोगे। देखो दोस्तों सवाल क्या कह रहा है कि a + b + c और c + a, इनका अनुपात दे रखा है क्या, 7 4 और 5। सवाल कह रहा है कि a² + b² + c² अनुपात ab + bc + ca बराबर क्या, अनुपात बताना है। चलिए पहले तो मुझे a का मान निकालना होगा, और a का मान निकालूंगा मैं कैसे निकालूंगा, देखो a कहाँ दे रखा, एक यहाँ दे रखा और एक यहाँ दे रखा, तो इस वाले को और इस वाले को जोड़ो, 7 और 5 12, 12 में से 4 गए 8, 8 का स्क्वायर। मुझे b का निकालना, एक इसे जोड़ूंगा, इसे घटा दूंगा। जिसमें b का निकालना है तो b देख लो, b कहाँ दे रखा, इधर, 7 4 11, 11 में से 5 गए 6, 6 का स्क्वायर। c का मान निकालना, c देखो कहाँ दे रखा, एक यहाँ दे रखा, एक यहाँ दे रखा, 5 4 9, 9 में से 7 गए, इस संख्या को घटा दो 2, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो अब a का मान क्या था, 8 गुणा 6, और यहाँ b का मान 6 गुणा 2 + 2 गुणा 8, 8 8 64, 6 6 36 और 2 दूनी 4। इन दोनों को जोड़ूंगा तीनों को मैं तो 104 अनुपात 8 6 48। देखो
8 छंग 48, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। तो 6 और 2 8, 8 और 8 16, हासिल 1 2 3 और 4 3 7। इसे काट दो, किससे काटोगे? 4 से काट दो। 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और 4 एकम 4 नम 36। क्या इसका आंसर आ गया? 26:19। क्या है आंसर? 26:19। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे थोड़ा शेयर भी कर देना। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप देखते ज़्यादा हो परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरा इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। जो भी आपके, अगर आप इससे नहीं पढ़ते हो तो आपके रिश्तेदारी में आपके भाई बहन बच्चे जो भी हों, कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आते हैं, तो आप उन्हें शेयर करो, किसी न किसी की तो मदद हो जाए दोस्तों। और दोस्तों हाँ, मुझे एक गणित का किसी भी चीज़ का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 5वें टाइप की ओर चलते हैं, देखते हैं सर, देखते हैं कैसा। देखो दोस्तों, टाइप को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ उसका कंसेप्ट समझा देता हूँ। और ये कंसेप्ट किसी ना किसी एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि मान के चलो CDS 2023 में इस टाइप से सवाल बने हैं, CGL मेंस में इस टाइप से सवाल बने हैं, हर जगह इस टाइप से सवाल बनते हैं। तो मैं इसका एक शॉर्ट आसान वे आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए दोस्तों एक नंबर बताता हूँ, 1 मार्कर दूसरा चेंज करता हूँ। देखिए दोस्तों 10101 की गुणा अगर मैं एक 2 अंक के नंबर से करता हूँ तो क्या रिपीट होगा? AB AB AB। ध्यान रखना, अगर मैं इस वाले अंक से 10101 की गुणा अगर मैं 77 यानी 73 से गुणा करता हूँ तो क्या बनेगा? 73 73 और 73। समझे दोस्तों? और ये मैजिक, ये नंबर याद रखना, ये किस किस से कटता है, इसका मल्टीपल 3 गुणा 7 गुणा 13 और गुणा 37। ये जो मैजिक नंबर है ये किस किस का फैक्टर है? 3 7 13 और 37। चलिए एक टाइप इसमें एक और है। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ देखो दूसरा टाइप, अगर मैं 1001 की गुणा ABC से करता हूँ तो क्या बनेगा? बताइए। ABC और ABC। और इसका जो एक मैजिक नंबर है, इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? बताइए। 7 13 और 37। 13 37, 7 11 33। क्या बनेगा ये बताइए? 7 11 13, 7 11 13, 7 13 और 11। इसके क्या फैक्टर बनेंगे? 7 11 और 13। चलिए एक चीज़ और है, एक टाइप और देखो इसमें ही। यदि मैं 101 की गुणा AB में करता हूँ तो क्या बनेगा? AB और AB। इस टाइप पर UPSC लेवल जैसे CSAT एग्ज़ाम होता है ना, उसमें भी इस टाइप पर सवाल बनते हैं। देखते हैं तो सवाल, तो देखो सवाल देखो। अब ये एक संख्या दे रखी है XY 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 और XY। आपकी स्क्रीन पर देखो सवाल, एक संख्या दे रखी है XY XY और XY। 6 अंकों की संख्या पर विचार करें, ये किससे भाज्य होगा? भाई ये संख्या बनती कब है? ये संख्या बनेगी कब? जब मैं इसकी गुणा 10101 से करूँगा। गुणा XY से तो करी होगी ना, तभी तो XY 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 बनी। तो इसकी गुणा करी मैंने। तो बताइए इसके फैक्टर मैंने आपको बताए थे, क्या क्या बताए थे? इसके फैक्टर मैंने आपको बताए थे, बताइए। 3 7 13 37। इसके फैक्टर क्या थे? 3 7 13 और 37। तो अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ, अरे बताओ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 7 13 किस में दे रखा है? ओनली 3 7 13 37। ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 3, 7, 13 और 3, 7, 13 और 37। जहाँ भी देखो आपको जहाँ भी मिले ये 3, 1, 2, 3, 4 नंबर आपको जहाँ भी मिले वही इसका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों एक अगले टाइप की ओर चलते हैं। अरे समझ में भी आ रहे हैं दोस्तों या नहीं? सब्सक्राइब तो तुम लोग करते नहीं हो, कर दो यार सब्सक्राइब। चलिए देखो दोस्तों क्या सवाल आया। देखो नया सवाल 97 की घात 30 माइनस 14 की घात 30 किससे विभाज्य होगा? किससे विभाजित होगा? अब सवाल को करने से पहले मैं इसका एक कंसेप्ट बताता हूँ, वो कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, अगर कोई संख्या है a माइनस बी और इसकी घात n, यदि देखो यदि घात जो इसकी घात दे रखी घात n क्या हो? सम हो। घात अगर सम हो तो ये संख्या किस किस से घटेगी बताइए? a प्लस बी से और a माइनस बी से संख्या कट जाएगी। समझे? किस किस से कटेगी? a प्लस बी से और a माइनस बी से। तो अब देखते हैं। अब देखो 97 एक बार में इसे जोड़ूंगा और एक बार इसे घटाऊंगा। देखो 7 और 4, अब इसे हटाओ, 7 और 4 11, 9 और 1 10 और 1 11, एक तो इससे कटेगी और एक 7 में से 4 गए 3 और 83, और इसके भी फैक्टर याद रखना कितना? 37 गुणा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई प्यारे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 37 और 83, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, जहाँ 83 और 37 आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड। आया समझ? समझ आ रहे हैं? हीरो बना दूंगा, हीरो। चलिए चलिए भाई एक सवाल और देखते हैं बच्चों, एक टाइप और देखते हैं। चलो देखते हैं क्या टाइप था। देखो 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं? संयुक्त संख्याएं क्या होती है? अगर हमें संयुक्त संख्याओं का ही नहीं पता होगा तो हम सवाल को कैसे कर पाएंगे? संयुक्त संख्या वह होती है जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हों, जिनके 3 गुणज हों। समझ रहे हो ना? चलो 53 से कहाँ बताया इसने? 53 से 97। तो मुझे ये बात बताओ बच्चों, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं। और 50 से 100 तक कितनी होती हैं? 10। तो मुझे बात बताओ 53 से 97 तक कितने नंबर हुए टोटल? भाई 7 में 3 गए 4 और 9 में से 5 गए 4 प्लस 1 एक जोड़ दिया तो कितने बने? 45। तो नंबर टोटल कितने हुए? नंबर हुए टोटल 45। 53 53 से 97 के बीच में, देखो 50 से 100 तक बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 10। तो 10 घटा दो, कितने बने? टोटल 35 संख्याएं ऐसी हैं जो संयुक्त संख्याएं हैं। समझ गए हो ना दोस्तों? पहले नंबर निकाल लेंगे कितने टोटल 53 से 97 तक है, कितने नंबर? तो मैंने 97 घटाया 53 और एक जोड़ दिया क्योंकि 53 भी गिनना था ना, 53 भी गिना, 45 और कितनी अभाज्य संख्या है इनके बीच में बताओ? 10। तो आंसर क्या आया? 35। चलिए दोस्तों एक लास्ट सवाल और देखते हैं। क्या था लास्ट सवाल? चलो स्क्रीन पर ही देखो, डायरेक्ट देखो मैं उतारता हूँ।
सवाल आया ये कि ए की 3 प्लस बी की 3 बटे ए माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मध्यानुपाती ज्ञात करो। समझ गए हो ना दोस्तों। चलो अब मध्यानुपात हम कैसे निकाल लेंगे इनका, बताओ। मध्यानुपात निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको। चलो मध्यानुपात निकालना क्या करते हैं हम, आपस में इनकी गुणा कर देते हैं। ध्यान से समझो, आपस में इनकी गुणा कर देते हैं और रूट चढ़ा देते हैं। और क्या चढ़ा देते हैं, रूट। देखो ए की 3 प्लस बी की 3, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है ना इसका। तो इसकी जगह अगर मैं इसे रख दूं तो इससे तो ये कट जाएगा, कट गया ना, बोलो। तो यहाँ क्या बचा, अब यहाँ क्या बचा होगा, यहाँ बचा होगा ए प्लस बी। बोलो, ख़त्म कहानी। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी ख़त्म हो गया। बताइए अब बचा क्या ऊपर, कि ए प्लस बी और इधर भी बचा ए प्लस बी और रूट। भैया एक संख्या निकाल लो इसमें से बस, क्या हुआ इसका आंसर, ए प्लस बी। कैसे लगे दोस्तों, 5 टाइप के सवाल मैंने आपको बताए, 5 टाइप के सवाल मैंने आपको बताए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना, या नहीं कर सकते, कर दो यार सब्सक्राइब। और अपने पास पड़ोस जो भी आपके साथ मिलने वाले पढ़ने वाले हों, आप उन्हें भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ओके, थैंक्स।